श्री राधे श्याम। बड़े आनंद का और बड़े सौभाग्य का विषय है, जिस उत्सव की, जिस आनंद की वैष्णवों को बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, आशा थी। वह आनंद, वह अवसर श्रीधाम वृंदावन में, आश्रम श्री गौर कृपा धाम में अब हम सबको सुलभ होने जा रहा है, जिसमें श्री राधा गोविंद जी की अष्टायाम लीला का स्मरण एवं मानसी सेवा 8 मई से लेकर के 15 मई 2026 में यह 8 दिन का समय, अष्टायाम का अवसर, जिसमें आश्रम में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, उन्हीं की अष्टायाम लीला का हम स्मरण करेंगे। एक अष्टायाम लीला तो ऐसी होती है जहाँ रास लीला के जो रास के स्वरूप होते हैं, तो स्वरूप ठाकुर जी की सेवा होती है, और जो स्वरूप ठाकुर जी बाल रूप में जो ठाकुर जी स्वरूप धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, तो वो स्वरूप ठाकुर जी लीला करके दर्शन कराते हैं। एक तो उस रूप में होती है, जो रासाचार्य हैं, रासलीला के आचार्य हैं, वो ऐसी लीला का दर्शन सबको कराते हैं। एक इस प्रकार से अष्टायाम की भावना होती है, जहाँ जो श्री मंदिर में विराजमान ठाकुर जी हैं, उन्हीं की अष्टायाम लीला का स्मरण हो। तो बहुत वर्षों से सब वैष्णव जन की अभिलाषा थी। पहले यही मनोरथ था कि विष्णु प्रिया धाम जब बनकर के तैयार हो जाएंगे तो वहाँ प्रारंभ प्रभु की अष्टायाम लीला से ही करेंगे। लेकिन अभी आश्रम के निर्माण में तो कुछ विलंब है। जब वो अवसर आएगा तो पुनः और अधिक विस्तार से लीला का दर्शन होगा। लेकिन अभी तो प्रिया जी ने कृपा करके यह दुर्लभ अवसर हम सबको प्रदान किया है। वैष्णव जनों का मनोरथ है, और 8 मई से 15 मई तक श्री गौर कृपा धाम में ही विराजमान ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी की अष्टायाम लीला का स्मरण, माने जो अष्टायाम की 8 झांकी हैं, जो 8 याम हैं प्रभु के, उन 8 दिन में उन 8 यामों की जो झांकी है वो राधा गोविंद जी की ही दर्शन होंगी। हाँ, सखियाँ सेवा करेंगी प्रिया प्रियतम की, लेकिन जो स्वरूप के रूप में तो जो आश्रम के सेवी ठाकुर जी हैं, हमारे आपके प्राणधन श्री राधा गोविंद जी, वही दर्शन दे करके कृतार्थ करेंगे। अपने षड गोस्वामी पाद ने इस ब्रज वृंदावन की जो प्रेममयी उपासना है उसका प्रकाश किया। बार बार गौर कथा में षड गोस्वामी पाद के चरित्र में इस विषय को हम सुनते हैं कि स्वयं राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु बने। तो गौरांग महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रेम रस का आस्वादन किया, और वह श्री राधा कृष्ण का जो निर्मल प्रेम है वह प्राणी मात्र को प्राप्त हो। वह निकुंज का जो गुप्त दुर्लभ धन है वह आचंडाल वृंद को प्राप्त हो। इसके लिए महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को आज्ञा किए। नित्यानंद प्रभु जी ने, भाई तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, नाम लिए ते तर जाएगो, श्री वृंदावन धन पाएगो, राधा रमन पाएगो। ये कहकर गौर हरि बोल करके
निकुंज का गुप्त राधा कृष्ण का प्रेम धन लुटाया। और फिर महाप्रभु जी ने षड गोस्वामी पाद में शक्ति का संचार करके श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, दास गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, लोकनाथ गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी पाद, हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद और समस्त आचार्यगण, इनमें शक्ति का संचार करके माने श्री कृष्ण ने गौरांग रूप से तो राधा रानी के प्रेम का स्वादन किया, लेकिन राधा कृष्ण के उस निर्मल प्रेम को सब कोई प्राप्त करें, तो षड गोस्वामी पाद में शक्ति संचार करके प्रिया जी की चरण सेवा प्राप्त करने का जो एकमात्र उपाय है, राधा दासी भाव, मंजरी भाव, उसका प्रकाश कराया। और दया करके हमारे षड गोस्वामी पाद ने, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों में उस रस का कैसा वर्णन किया। कौन जानता था राधा कृष्ण की भक्ति को, कौन जानता था वृंदावन के स्वरूप को। तो श्री राधा माधव की भक्ति का जो सैद्धांतिक रूप है, सिद्धांत का भी भरपूर वर्णन किया और रस पक्ष का भी भरपूर वर्णन किया। और केवल वर्णन नहीं किया, उस रस को प्राप्त करने का मार्ग भी बता दिया। और उस रस को प्राप्त करने का जो स्वरूप है, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये प्रिया प्रियतम की जो रसमयी लीला है और प्रिया प्रियतम की जो प्रेममयी सेवा है, इसकी प्राप्ति का उपाय वह राधा दासी मंजरी भाव है। उस मंजरी भाव से ही उस प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। उसी रस को सिद्धांत रूप से भी और लीला रस पक्ष के रूप से भी ग्रंथों में प्रस्तुत किया। भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों में सिद्धांत का निरूपण किया और श्री विलाप कुसुमांजलि, श्री राधा रस सुधा निधि, श्री गोविंद लीलामृत इत्यादि ग्रंथों में उस रस का वर्णन किया, उस दिव्य अष्टायाम का वर्णन किया। और यह जो प्रिया प्रियतम की रसमयी लीला है, अब हम तो किसी भी प्रकार इसके योग्य हैं नहीं। और कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, यदि योग्यता को मापने लग जाएं तो हमको नहीं लगता कि कौन इस योग्यता की श्रेणी में आएगा। वास्तविकता तो यह है कि राधा रानी का नाम लेने की भी योग्यता नहीं है, उनकी प्रेममयी लीला की चर्चा की तो कौन को योग्यता है। लेकिन योग्यता नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जिन आचार्यों ने, हमारे जिन गुरुजनों ने इस रस का पान किया है, इसका स्वादन किया है, उन गुरुजनों के चरणाश्रित तो हैं। भले पंक्ति में सबसे पीछे हों, लेकिन हैं तो उनके, ये तो बात पक्की है तो अपने गुरुजन के ही, हैं तो अपने आचार्यगण के ही, हैं तो अपने गुरुदेव के ही। तो जिस रस को गुरु आचार्यगण निरंतर आस्वादन करते रहे, उसकी एक झांकी, उसकी एक झलक हम सबको भी प्राप्त हो, इसका किंचित रस हमको प्राप्त हो, इसका किंचित दर्शन हमको प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात है कि स्मरण करने के लिए आधार प्राप्त हो। तो यह आधार इस 8 दिवसीय अष्टायाम लीला स्मरण और मानसी सेवा से प्राप्त होगा, जिसका प्रारंभ 8 मई को सवेरे 4 बजे से। सबको स्नान करके, तिलक करके, मंत्र जप करके बैठना होगा। जो प्रत्यक्ष में श्रीधाम पहुंच सकें वह प्रत्यक्ष में, अथवा YouTube के द्वारा अपने घर पर भी इसी भाव से बैठ कर के देखें कि जैसे वहीं पर मौजूद हैं। तो
8 मई को तो सवेरे 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मंगला की भावना होगी। अब क्या क्या होगी वो तो लीला का दर्शन करके ही पता चलेगा। फिर अगले दिन स्नान और श्रृंगार की सेवा होगी सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक। फिर उसके अगले दिन ठाकुर जी की गोचारण लीला को जाना, सूर्य कुंड का मिलन, राजभोग सेवा, ये फिर दिन में 10 बजे से 1 बजे तक होगी। फिर चौथे दिन में राधा कुंड के मिलन की झांकी होगी, वहाँ की मानसी सेवा लीला स्मरण दोपहर 12 से 3 होगी। फिर 5वें दिन में ठाकुर जी का गोचारण से लौटना, गोष्ठ में मिलन, संध्या आरती 3 से 6 का समय रहेगा। और उसके बाद में फिर ठाकुर जी की संध्या सेवा, नौका विहार, जल विहार 5 से 8 बजे का समय रहेगा। फिर 7वें दिन में महारास लीला 6 से 9 होगी। और विश्राम वाले दिन 15 मई को रात्रि में 7 बजे से 10 बजे तक प्रभु का शयन कुंज, शयन लीला, अभिसार का भाव होगा। तो 8 दिन में 8 याम की झांकी का, लीला का हम लोग दर्शन भी करेंगे और साथ में लीला का गान और मानसी सेवा, इसका एक अभ्यास होगा, इसका एक प्रयास होगा गुरु आचार्य गण की शरणागति में। तो एक बहुत परम पवित्र अवसर हरि गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो अत्यंत पवित्र भाव से, अत्यंत आनंद पूर्वक इस रस का हमको आस्वादन करना है और श्यामा श्याम की, निताई गौरांग की, श्री गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करना है। जय जय श्री राधे श्याम।